हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिू जेंग शाओयू से मिलने जाती है, पर वो अपने बेड पर नहीं था। तभी एक लेडी बताती है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ से बाहर गया है। इसके बाद लिू जेंग निंग के पास जाकर कहने लगी कि शाओयू मिसिंग है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। इस पर निंग कहने लगा कि तुम उसकी डॉक्टर इंचार्ज हो, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उस लॉयर के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जुएलिन एक प्ले बॉय है। इस पर लिू जेंग कहने लगी कि तुम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। निंग बोला कि मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया, उसकी काफी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या तुम भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? तभी वहाँ निंग का फ्रेंड चेंग यू आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम हमेशा लोगों को लेक्चर क्यों देते रहते हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा बाकी सब अनरिलायबल है। तभी निंग लिू जेंग को उस पेशेंट को ढूंढने के लिए भेज देता है और फिर अपने फ्रेंड से कहने लगा कि तुम दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना कब बंद करोगे। इस पर चेंग यू बोला कि मैं तो वहाँ आराम से सो रहा था, पर तुम दोनों की आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर युआन शाओयू को ढूंढने के लिए छत पर जाती है और देखती है कि वो वहाँ अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो बाकी स्टाफ को भी कॉल करके वहाँ बुला लेती है। लिू जेंग वहाँ आकर उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर शाओयू बोला कि डोंट वरी, मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आया। 3 महीने बाद एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन होने वाला है जिसमें मैंने भी अपना नाम रजिस्टर करवाया है, पर पता नहीं तब तक मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तभी शाओयू कहने लगा कि क्या आप सब लोग ऑडियंस बनकर मेरी डांस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस पर वो सब हाँ कह देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग उसकी डांस परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। निंग के अलावा बाकी पूरा स्टाफ वहीं पर था और सब लोग उसका डांस देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। फिर डांस खत्म होने के बाद सब लोग एक साथ ग्रुप फोटो लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम निंग को देखते हैं जो शाओयू के सर्जरी की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ लिू जेंग आ जाती है और वो भी उसकी हेल्प करने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर शाओयू को सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। काफी घंटों तक उसकी सर्जरी चलती रहती है और एंड में उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। लिू जेंग जब बाहर आती है तो तानिया उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करके रखा है, तुम खाना खाकर आओ, तब तक मैं शाओयू की केयर करूंगी। इसके बाद लिू जेंग खाना खाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो निंग को ढूंढने के लिए जाती है जो कि एक रूम में सोया हुआ था, क्योंकि उसने पूरी रात जगकर शाओयू की सर्जरी की तैयारी की थी। फिर लिू जेंग उसे उठाकर वहाँ से खाना खाने के लिए ले जाती है। कुछ दिन बाद शाओयू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी वो निंग से कहने लगा कि आज मैं वापस जा रहा हूँ, क्या एक बार मैं आपको हक कर सकता हूँ। लेकिन निंग किसी को कॉल करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। लिू जेंग उससे कहने लगी कि तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना, उन्होंने कभी इस तरह किसी का फेयरवेल नहीं किया। ये कहकर वो उसे हक करती है। फिर शाओयू उससे जाते हुए कहने लगा कि मेरे प्लान्स को मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आप उनकी अच्छे से केयर करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिू जेंग उसके प्लान्स की केयर कर रही होती है। तभी डॉक्टर युआन सबसे छुपकर एक गिफ्ट लेकर निंग की टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद जब निंग वहाँ आता है तो उसे अपनी टेबल पर वो गिफ्ट मिलता है जो डॉक्टर युआन ने रखा था, लेकिन उसको लग रहा था कि वो लिू जेंग ने दिया है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो लिू जेंग को बताने लगी कि उस ओल्ड लेडी की डॉटर उनसे मिलने आई है। इसके बाद निंग और लिू जेंग उस लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं। वो लड़की उनसे कहने लगी कि मेरा नाम जुआन जी है, मैं अपने भाई की तरफ से सॉरी बोलना चाहती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मॉम के इलाज के सभी पैसे मैं आपको दे दूंगी। तभी निंग बोला कि हम इन्हें कुछ दिन बाद डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप इन्हें ले जा सकती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लिू जेंग बाहर आकर उससे कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, क्या तुम पहले कभी इससे मिले हो? निंग इस पर मना कर देता है। फिर वो उससे उस गिफ्ट के बारे में कहने लगा कि माना कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन तुम मेरा एटीट्यूड चेंज करने के लिए ये सब क्यों कर रही हो? दोबारा ऐसा मत करना वरना हमारे कलीग्स को हम पर शक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन लिू जेंग को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो ये सब क्यों कह रहा था। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में वापस जाता है तो डॉक्टर युआन उससे कहने लगी कि मैंने आपको जो वॉच गिफ्ट की थी वो आपको कैसी लगी? एक्चुअली मैं आपको काफी समय से लाइक करती हूँ और वो वॉच आपका बर्थडे गिफ्ट है। तभी निंग उसका गिफ्ट वापस दे देता है और उससे कहने लगा कि तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर डॉक्टर युआन उसे लेकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टाफ के सभी लोग निंग को उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज देते हैं। सब लोग साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन डॉक्टर युआन उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। ऑफ टाइम पर लिू जेंग घर जा रही होती है, लेकिन तभी निंग उसकी कार में आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगा कि जियांग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है और उससे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगा। फिर लिू जेंग उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि निंग के डैड भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं और इसके बाद वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर युआन को देखते हैं जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन फिर वहाँ चेंग यू आ जाता है और उसको देखकर वो आदमी वहाँ से चला गया। चेंग यू उससे ड्रिंक करने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रही थी। तभी चेंग यू उससे कहने लगा कि तुम और निंग एक परफेक्ट मैच नहीं हो, तुम बस उसे इसीलिए लाइक करती हो क्योंकि वो वहाँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं दूसरी ओर
हम निंग को देखते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी जियांग उससे विश मांगने को कहता है, लेकिन उसने कोई विश नहीं मांगी। जियांग बोला कि अगर आप विश नहीं मांगना चाहते हैं तो हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और जो भी उसमें हारेगा उसको ट्रूथ या डेयर दिया जाएगा। इसके बाद वो गेम स्टार्ट करते हैं और निंग उस गेम में हार जाता है। निंग डेयर करने की बोलता है तो जियांग उससे कहने लगा कि आप मम्मा को किस करो, लेकिन निंग बोला कि नहीं, अब मुझे ट्रूथ चाहिए। तभी जियांग लियू झैंग से कहने लगा कि मम्मा आप मेरी जगह इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए। लियू झैंग उससे पूछती है कि क्या मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। इस पर निंग हाँ कह देता है। अगली बार लियू झैंग वो गेम हार जाती है और जियांग उससे पूछता है कि क्या आप डैड को अभी भी लाइक करती हैं। तभी लियू झैंग को पास्ट की काफी सारी बातें याद आती हैं और वो कहने लगी कि मुझ में अभी इन्हें लाइक करने की हिम्मत नहीं है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर युआन और चैंगयू साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। चैंगयू के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। तभी वहाँ एक आदमी बेहोश हो जाता है और उसका फ्रेंड डॉक्टर युआन को बताता है कि इनको लंग्स में प्रॉब्लम है। फिर वो उनसे एक स्ट्रॉ और एक चाकू मंगवाती है और उस पेशेंट के लंग्स में एक ट्यूब डालकर उसकी जान बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग के डैड उसके रूम में आते हैं और उससे कहने लगी कि जियांग लियू झैंग के साथ काफी खुश लग रहा था। वो 7 साल पहले तुमसे नाराज थी पर अब नहीं। उसने अभी अभी कहा कि उसमें तुम्हें लाइक करने की हिम्मत नहीं है, मतलब वो तुम्हें लाइक करना चाहती है पर वो डरती है। तभी निंग जियांग से बोला कि तुम्हारे ग्रैंडपा वापस जा रहे हैं, इन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। इसके बाद उसके डैड वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर लियू झैंग जब घर वापस जा रही होती है तो उसे बाहर ही जुएलिन मिल जाता है जो उसे साथ में वॉक पर चलने को कहता है। फिर वो उससे कहने लगा कि तुम हॉस्पिटल में इतना हार्ड वर्क करती हो, ये देखकर मेरी नजरों में तुम्हारी इमेज और भी क्लियर हो गई है और मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। इस पर लियू झैंग बोली कि मैं डेली अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ और इस वक्त मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर युआन ने उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। इसके बाद वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। तभी चैंगयू उससे बोला कि क्या तुम अब भी फिर से ड्रिंक करने जाने वाली हो, लेकिन डॉक्टर युआन कहने लगी कि नहीं, अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तुमने सही कहा था कि मैं डॉक्टर निंग को सिर्फ इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो यहाँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी को लाइक करना बस एक छोटी सी बात है और मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग के कजन ब्रदर ने उसे साथ में लंच करने के लिए बुलाया था और वो उससे कहने लगा कि तुम्हारे डैड एक दिन मेरे साथ ड्रिंक कर रहे थे और तभी वो अचानक से रोने लग गए क्योंकि तुम उन्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। इस पर निंग बोला कि अगर आपने मुझे यहाँ ये बात करने के लिए बुलाया तो मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी वो देखते हैं कि लियू झैंग वहाँ जुएलिन के साथ आई थी। निंग उसकी तरफ देख तो नहीं रहा था लेकिन अपने फोन का कैमरा ऑन करके उन दोनों पर नजर रख रहा था। वहीं जुएलिन लियू झैंग को कुछ पैसे देता है और उससे कहने लगा कि उस ओल्ड लेडी के बेटे ने तुम्हें मुआवजे के रूप में दिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन जी वहाँ हॉस्पिटल का बिल पे करने आई होती है पर उसके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं था। तभी लियू झैंग उसके पास आकर उसे कुछ पैसे देती है और उससे कहने लगी कि तुम इनसे हॉस्पिटल का बिल पे कर सकती हो, लेकिन जुआन जी कहने लगी कि ये आपके पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। इस पर लियू झैंग बोली कि ये पैसे तुम्हारे भाई के ही हैं जो उसने मुझे मुआवजे के रूप में दिए हैं। फिर वो उसे पैसे देकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग और लियू झैंग उस ओल्ड लेडी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं और तभी वहाँ जियांग भी आ जाता है। जुआन जी उसे देखकर पूछने लगी कि ये बच्चा कौन है। इस पर लियू झैंग बताती है कि ये डॉक्टर निंग का बेटा है। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग और लियू झैंग जियांग के किंडरगार्टन में आए होते हैं। तभी लियू झैंग उससे पूछने लगी कि क्या तुम कभी जियांग के पेरेंट्स से मिले हो। इस पर निंग बोला कि नहीं, वो तो मुझे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिला था और मैं उनसे कभी नहीं मिला। तभी लियू झैंग के पास जुआन जी का कॉल आता है जो उससे पूछने लगी कि डॉक्टर निंग का बेटा कितने साल का है। इस पर लियू झैंग बोली कि वो 6 साल का है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो। जुआन जी कहने लगी कि मैंने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद निंग कहने लगा कि तुमने उसे अपने पर्सनल फोन नंबर क्यों दिए हैं। लियू झैंग बोली कि तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, मैंने तुम्हारे नंबर तो नहीं दिए ना। तभी निंग कहने लगा कि तुम ये यूजलेस काम करने की बजाय अपनी जॉब पर ध्यान दो क्योंकि नेक्स्ट वीक हम एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर युआन हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी डॉक्टर जिया वहाँ आकर उससे कहने लगे कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। वहीं चैंगयू भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर उसे काफी ज्वेलस फील होता है। डॉक्टर युआन जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वहाँ चैंगयू आ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम ये सुबह सुबह विदेशी खाना क्यों खा रही हो। फिर वो उसे अपना लाया हुआ ब्रेकफास्ट देता है और पहले वाले को फेंक देता है। डॉक्टर युआन कहने लगी कि कहीं आज तुमने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली ना, जाओ जाकर अब उसे साफ करो। लेकिन वो उसे बिना साफ किए ही वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झैंग ऑफ टाइम पर घर जा रही होती है। तभी निंग उसकी कार में आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगा कि तुम्हारे भाई ने आज मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। इसके बाद वो उसके साथ उसके घर चला गया। वहाँ जाकर वो देखता है कि उन्होंने जुएलिन को भी डिनर पर इनवाइट किया था। उसे देखकर वो वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी जुएलिन उसे वहीं रुककर डिनर करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.